दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का यूज़ किस तरीके से करते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एज ए MIS एग्जीक्यूटिव या डेटा एनालिस्ट हमें कोई एक्सेल टेम्पलेट बनानी होती है जो कि एग्जीक्यूटिव वगैरह को सेंड की जाती है डेटा एंट्री पर्पज़ के लिए। तो उस कंडीशन में हमें कुछ अपना जो डेटा एंट्री का जो फॉर्म है उसमें हमें कुछ वैलिडेशंस वगैरह लगानी होती है ताकि कोई गलत एंट्री ना हो। तो इस चीज़ के लिए हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसमें ये 6-7 चीज़ें होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो हम एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले हम होल नंबर देखते हैं। तो हम Alt+D+L ये इसकी शॉर्टकट होती है डेटा वैलिडेशन की, और ये इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो डिफ़ॉल्ट जो है ये एनी वैल्यू होता है हमेशा, ठीक है, मतलब आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो यहाँ पर जब ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसकी ऑप्शंस होती है कि हम किस किस तरीके की वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है होल नंबर। तो देखिए होल नंबर के लिए हम यहाँ पर होल नंबर चूज़ करेंगे और यहाँ पर उसका टाइप होता है हमें किस तरीके की यहाँ पर कंडीशन लगानी है। बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ये काफ़ी कंडीशंस होती है। तो हम यहाँ पर बिटवीन देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आए वो मिनिमम आए 1 और मैक्सिमम वो जो वैल्यू है वो जाए बस 10 तक, ठीक है। हम इसको ओके कर देंगे और नीचे के सेल्स में पेस्ट करने के लिए इसको हम Ctrl+C करेंगे। नीचे ले जाकर यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में आएंगे, Ctrl+Alt+V करके, और यहाँ पर वैलिडेशन पर क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पर हमने 1 से 10 की कंडीशन लगाई थी, अब हम यहाँ पर 1 टाइप करते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर हम 9 टाइप करते हैं कर लेगा, 8 करते हैं कर लेगा। बट यहाँ पर जब भी हम 11 करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें एरर देगा कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, मतलब हमने जो वैलिडेशन लगा रखी है उसको ये वैल्यू डिफाइन नहीं करती है। हम रीट्राई करेंगे और अब यहाँ पर हम 10 डाल देते हैं तो इसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होल नंबर वाली जो कंडीशन है उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हम डेट्स की कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। तो फिर से हम Alt+D+L प्रेस करेंगे और इस बार हम जाएंगे अपना होल नंबर की जगह, यहाँ पर जाएंगे हम अपना डेट्स में। तो पहले इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब ये बाकी जो डेसिमल है लिस्ट है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं डेट में ही वही होता है। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये कंडीशन लगा रखी थी 1/5 से 5/5, मतलब अगर डेट आपकी 1 मई से 5 मई के बीच अगर पड़ती है वही एंटर करेगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 5 मई की जगह अगर कुछ और भी करना चाहें, मान लीजिए चलो 10 मई तक कर देते हैं, यहाँ पर 10 मई 2025, ठीक है। और ओके करेंगे और इसको भी सेम अपना नीचे के सेल जहाँ तक आपको वैलिडेशन चाहिए इसको करेंगे और वैलिडेशन को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये कोई नंबर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ पर नंबर डालेंगे तो ये सीधा आपको एरर देगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम रीट्राई करेंगे और अब हम यहाँ पर अपनी डेट डाल देंगे। तो हम जैसे डालेंगे अपना 1 मई 2025, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए हम 15 मई करेंगे, जब 15 मई 2025, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके की यहाँ पर कंडीशंस होती है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा ड्रॉप डाउन, जो हमारी लिस्ट होती है, जो यूजली आप यूज़ करते होंगे अपने डेली के काम में। तो लिस्ट 2 तरीके की होती है दोस्तों। एक होती है मैनुअल, ठीक है। मैनुअल मतलब जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए हमें सिटीज़ के नाम यहाँ पर टाइप करने हैं, तो आप मैनुअली लिखेंगे अपना दिल्ली, जो भी सिटी चाहिए अपने, और मुंबई और चेन्नई। तो आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी और आप कुछ भी चूज़ करेंगे वो हो जाएगा आपका। और इसको भी आप नीचे तक पेस्ट कर देंगे जहाँ तक आपको चाहिए, वैलिडेशन आपकी पेस्ट हो जाएगी। अब हर एक सेल में आपका ड्रॉप डाउन लग जाएगा
जहाँ भी आपको चाहिए, ठीक है। एक होती है आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब अगर आपको, ये तो मैनुअली हो गया, अगर आपको बहुत सारी सिटीज़, अभी 10-15 सिटी है, वो अगर यहाँ पर करनी हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप वो रेंज जो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर जैसे हमने रेंज ऑलरेडी बना रखी है, आप रेंज लेंगे अपनी और इसको ओके कर देंगे। अब आपकी सिटीज़ जो है, जो भी आपके रेंज के अंदर है, वो सारी आपकी यहाँ पर शो करेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से होती है आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद दोस्तों होती है टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ दोस्तों क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर आपको किसी का नाम लिखवाना है, एम्प्लॉय का या कुछ भी हो, तो उसकी अगर आपको लेंथ डिफाइन करनी है कि उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हम अपना टेक्स्ट लेंथ करेंगे और बिटवीन कर देंगे। हम ये मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ पर लेंथ होनी चाहिए 5 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे, अगर ये 5 डिजिट है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गया है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप इसको भी अपना नीचे तक पेस्ट कर देना और वैलिडेशन को आप पेस्ट कर देना। अब आप इन सेल में अगर 5 इसकी लेंथ है, अगर उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद होती है आपकी कस्टम वैलिडेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है कोई स्पेसिफिक, उसके लिए यहाँ पर यूजुअली कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो कस्टम वैलिडेशन में क्या होता है, आपको कोई फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर एक वैलिडेशन लगानी होती है। जैसे मान लीजिए इस वाला ये जो रेंज है, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें पिन कोड चाहिए, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, हमारा पिन कोड कुछ इस तरीके का हो, मतलब PIN कैपिटल में लिखा हो और उसके बाद 6 डिजिट हो, ठीक है। जैसे हमने कर दिया 110024, तो ये कंडीशन है हमारी और हम चाहते हैं कि इसी तरीके का यहाँ पर ड्रॉप वैलिडेशन लगे कि हमारी कंडीशन मैच हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में अपना फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि पहले जो 3 लेटर है वो PIN नहीं है या नहीं है, तो उसके लिए हम अपना लेफ़्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ़्ट, और इसको लेंगे हम इस सेल को, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और 3 कैरेक्टर जो है इक्वल टू होने चाहिए PIN के, ठीक है। अब ये फॉल्स देगा, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही पिन करूँगा तो ये ट्रू देगा, बट यहाँ पर वैलिडेशन ये दूसरे की यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर अपना यहाँ पर एक अपना दोबारा बॉर्डर कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर पेस्ट एंटर करेंगे तो एंटर हो जाएगा। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, उसके बाद हमें नंबर चाहिए और 6 नंबर होने चाहिए। तो वहाँ पर अपना राइट लगा देंगे, राइट में हमारी इस सेल की वैल्यू के जो 6 नंबर है वो जो है नंबर है या नहीं है। तो 6 में तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि पिन ये लिखा है। अगर मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ पिन के साथ अपना जो ये कोड है 110024, तो ये लास्ट के 6 डिजिट दिखाएगा। अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि ये नंबर है या नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है इस नंबर, वो पता करता है कि ये नंबर है या नहीं है। तो ये आपको फॉल्स देगा, क्योंकि जो राइट फॉर्मूला होता है ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के लिए होता है। तो अब जब यहाँ पे इसको जब आप चूज़ करोगे तो आप देखें कि ये डबल कोड्स के अंदर 1124 दे रहा है। डबल कोड का मतलब होता है कि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है वैल्यू फॉर्मूला, तो हम इसी के अंदर वैल्यू फॉर्मूला डाल देंगे, वैल्यू, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब ये आपको ट्रू देगा क्योंकि उसने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है अपना नंबर में। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो 2 फॉर्मूले हमने अलग अलग बनाए हैं इसको हम कंबाइन करेंगे।
और उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंड फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला बना लेते हैं, इक्वल टू एंड। और पहली कंडीशन थी हमारी लॉजिकल टेस्ट 1 जो है कि लेफ़्ट इस टेक्स्ट की वैल्यू के जो 3 कैरेक्टर है वो इक्वल टू होने चाहिए पिन के, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि इज नंबर हो और हमारा जो है यहाँ से इस नंबर के बाद हम अपना वैल्यू देंगे, वैल्यू के अंदर अपना राइट लगाएंगे और ये जो टेक्स्ट है इसके जो लास्ट के 6 डिजिट है वो देखेंगे, ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा और एंड की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और जो फाइनल ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब ये दोनों कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही है तो ये आपको ट्रू दे रहा है, पर कोई भी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी। अब देखिए यहाँ पर लास्ट के 6 डिजिट जो है वो नहीं रहे इसमें, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ से अपना कॉपी करेंगे और इस सेल में आएंगे क्योंकि हमें कंडीशन यहाँ पर लगानी है, ऑल्ट डी एल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कस्टम चूज़ करेंगे, कस्टम में हम अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे और हम इक्वल टू कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। तो अभी तो ये ऑलरेडी इसका एक्सेप्ट कर रहा है, बट इसको हम एंटर करके दोबारा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पर अपना 2 4 डाल देंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसी को हम नीचे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट वैलिडेशन, ओके। अब हम यहाँ पर कोई और पिन डालेंगे, PIN 110054, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, PIN 11। अब मान लीजिए कोई एजेंट भूल गया यहाँ पर टाइप करना, अगर 0 यहाँ पर 264 कर दिया, ज़्यादा कर दिया उसने और एंटर करेगा तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या ये बता रहा है, अब लास्ट के 6 डिजिट देखिए क्योंकि नंबर ही है तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि एक लेंथ फंक्शन होता है, वो लगा सकते हैं कि हम अपनी जो लेंथ है पिन कोड की वो कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये 6 से कम करेगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर 11 2 तक की है तो तब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये तो दोस्तों हुआ अपना कस्टम वैलिडेशन। अब जब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो आप ये जो मैसेज देख रहे हैं, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने कस्टमली हम यहाँ पर करवा सकते हैं कि हम क्या मैसेज यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अपना डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और इनपुट मैसेज में यहाँ पर जो एरर अलर्ट है यहाँ पर जो इसको तो स्टॉप रहने देना, ठीक है। अगर आप सिर्फ वार्निंग देना चाहते हैं तो अगर चाहते कि पहले वार्निंग दे उसके बाद डेटा एंटर हो जाए तो यहाँ पर वार्निंग चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ही डेटा कोई एंट्री नहीं कर पाए, अगर इनका डेटा डाल रहा है तो उसके लिए यहाँ पर स्टॉप रखना है आपको। और उसके बाद मैसेज का टाइटल आप रखिए इनवैलिड डेटा, ठीक है, इनवैलिड डेटा, और यहाँ पर डालिए प्लीज़ एंटर वैलिड एंट्री, ठीक है, या वैलिड पिन कोड डाल देते हैं, पिन कोड, ठीक है, और ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, जब आप यहाँ पर इसको कोई गलत यहाँ पर करेगा एंटर तो ये ऐसे दिखाएगा आपको, प्लीज़ एंटर वैलिड पिन कोड और इनवैलिड डेटा, ठीक है, इस तरीके का मैसेज आएगा। और अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन की भी ऑप्शन होती है, इनपुट मैसेज, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यहाँ पर कि यूज़र को किस टाइप का डेटा यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर इन्फो कर दीजिए, यहाँ पर कर दिए प्लीज़ टाइप, यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट 3 लेटर शुड बी पिन
एंड ठीक है, एंड देन 6 डिजिट नंबर आप ओके करेंगे। अब देखिए, अब ये इन्फो देगा कि यहाँ पर उस बंदे को क्या एंटर करना है। तो फर्स्ट 3 लेटर शुड बी पिन और देन 6 डिजिट नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्सेल टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं और फिर यूज़र्स को भेजते हैं डेटा एंट्री के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई कुछ गलत एंट्री ना हो जाए, तो वहाँ पर ये डेटा वैलिडेशन आपको बहुत ही काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।